एकादशी व्रत करने की कैसी अद्भुत महिमा है। ये एक सत्य घटना है जो हमारे गीता प्रेस के ग्रंथों में भी छपी, और ये सत्य घटना प्रातस्मरणीय ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अनंत श्री विभूषित कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज ने भी ये विश्वनाथपुरी काशी में ये घटना बताई थी। अभी ये संत ब्रह्मलीन हो चुके हैं, यानी ईश्वर में लीन हो चुके हैं। तो उनके बताए द्वारा ही यह घटना गीता प्रेस ग्रंथ में छपी। वे बता रहे हैं अपने श्रोता गणों को कि एकादशी व्रत करने की बड़ी ही अद्भुत और विलक्षण महिमा है, जिसका हमारे सभी शास्त्र पुराणों में उल्लेख है। एकादशी व्रत करने का बड़ा भारी महात्म्य है और महान पुण्य है, जिसे आज लोग अपनी मूर्खतावश भुला बैठे हैं। परलोक में एकादशी का व्रत बड़ा काम देता है। एकादशी व्रत करने वाले को यमदूतों की मार, प्रताड़ना आदि कोई भय नहीं रहता। इससे हमारा सब प्रकार से कल्याण होता है। यह हमारे शास्त्र पुराणों की बात है। यह कोई मात्र गप्पबाजी या कपोल कल्पना नहीं है। यह सब अक्षर अक्षर एकदम सत्य है। महाराज जी आगे कह रहे हैं कि हमें एक बार 2 मुसलमान मिले थे जो विधर्मी होकर भी प्रत्येक एकादशी को उपवास किया करते थे। पूज्य आचार्य चरण के श्रीमुख से इतना सुनकर वहां उपस्थित लोगों ने जिज्ञासावश एकादशी व्रत करने वाले मुसलमान भाइयों से संबंधित घटना सुनने की उत्सुकता दिखाई, और इसके लिए पूज्य आचार्य चरण से प्रार्थना भी की कि महाराज हमें इनकी पूरी घटना बताइए। तब पूज्य महाराज जी ने उक्त सच्ची घटना आद्योपांत इस प्रकार सुनाई। महाराज जी कह रहे हैं कि एक बार हम सनातन धर्म का प्रचार करते हुए राजस्थान गए हुए थे। वहां हम एक बगीचे में ठहराए गए थे, और उस दिन दैव योग से एकादशी का पवित्र दिन था। वहां अनेक श्रद्धालु भक्त हमारे पास आए हुए थे। उनमें 2 मुसलमान सज्जन भी हमसे मिलने आए। उन्होंने दूर से ही हमें अभिवादन किया और एक ओर जाकर बैठ गए। जब हमारे एक ब्रह्मचारी ने हमारे पास भेंट में आए फलों को प्रसाद के रूप में सभी को बांटना प्रारंभ किया, तो हमने उस ब्रह्मचारी से कहा कि भाई कुछ प्रसाद सामने बैठे हुए उन मुसलमान भाइयों को भी दे दो। तदनुसार जब ब्रह्मचारी उन दोनों मुसलमानों को प्रसाद रूप में फल देने के लिए आगे बढ़े, तो उन दोनों मुसलमानों ने बड़ी ही श्रद्धा भक्ति के साथ हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज जी आज तो हमारा एकादशी का दिन है। हम दोनों ही एकादशी के दिन निर्जल व्रत करते हैं, इसलिए आज हम कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे। उन मुसलमान भाइयों के मुख से उनके द्वारा एकादशी के दिन निर्जल व्रत करने की बात सुनकर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ, और साथ ही पूरी बात जानने की उत्कंठा भी हुई कि मुस्लिम भाइयों को भला एकादशी व्रत करने से क्या प्रयोजन और क्या संबंध है। महाराज जी आगे कह रहे हैं कि जिज्ञासावश हमने उन दोनों सज्जनों को पास बुलाकर पूछा कि आप दोनों तो मुसलमान हैं, फिर एकादशी का निर्जल व्रत करने का कारण और उद्देश्य क्या है? एकादशी का व्रत तो केवल हिंदू करते हैं, आप लोग एकादशी का व्रत कब से और कैसे करने लगे? पूरी बात बताएं। उत्तर में दोनों मुस्लिम भाइयों ने अपने जीवन की एक महान आश्चर्यजनक सत्य घटना सुनाते हुए हमें बताया कि उनके द्वारा अनिच्छा से एकादशी के दिन नकली व्रत करने से किस प्रकार परलोक में यम यातना से उनकी रक्षा हुई। उन्होंने बताया कि यद्यपि हम दोनों जाति के मुसलमान हैं और गाड़ी चलाकर सामान तथा बोझा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाकर पेट पालते हैं। एक दिन हम भाड़े पर अपनी गाड़ी ले गए थे। गाड़ी चलाने के कार्य में हम उस दिन ऐसे व्यस्त रहे कि हमें उस दिन अन्न और जल यानी खाने पीने को कुछ भी नहीं मिला। इस प्रकार उस दिन हम दोनों ही पूरी तरह भूखे प्यासे रह गए और एक बाग में जाकर ठहर गए। भूखे प्यासे तथा थके होने के कारण हम सो गए। उस दिन वहां उस बाग में 3 अन्य व्यक्ति भी ठहरे हुए थे। वे भोजन बनाकर खा रहे थे। वहां रात में हमने देखा कि हमारी मृत्यु हो गई है। हमारे पास भयंकर आकृति वाले कुछ यमदूत आए और उन्होंने हम 5 आदमियों को पकड़ लिया। वे हमें यमपुरी ले गए। वहां हमने देखा कि सूर्य के समान एक अत्यंत तेजस्वी राजपुरुष जैसे कोई व्यक्ति
एक सुंदर सिंहासन पर विराजमान थे। उन्होंने हमको पकड़कर ले जाने वाले अपने उन अनुचर दूतों से पूछा कि तुम इन दोनों को पकड़कर यहाँ क्यों लाए हो? ये दोनों तो आज एकादशी का निर्जल व्रत किए हुए हैं। इन्हें तुरंत यहाँ से ले जाओ। जहां से इन्हें पकड़कर लाए हो उसी स्थान पर ले जाकर इन्हें छोड़ाओ। एकादशी व्रत के पुण्य से इनकी आयु के कुछ दिन और बढ़ गए हैं। उनके ऐसा कहने पर यमदूत हम दोनों को अपने साथ लाकर वापस उसी बगीचे में छोड़ गए। जब हम अपने शरीर में वापस आ गए और हमें होश हुआ और हमने आंखें खोली तो हम दोनों परलोक में घटित घटना पर आपस में विचार करने लगे। हमें सभी बातें प्रत्यक्ष मालूम हुई। बड़ा आश्चर्य हुआ। अनुभव में आई हुई घटना में निर्जल एकादशी व्रत किए जाने की बात हमें विशेष रूप से याद रही, जिसके विषय में प्रसंगवश हमने हिंदू भाइयों के मुख से कभी कभी अवश्य सुना था, परंतु विशेष रूप से ध्यान कभी नहीं दिया था कि ये एकादशी व्रत होता क्या है। इससे पहले हमने अपने अब तक के जीवन में कभी एकादशी व्रत करने की बात न तो सोची थी और न उसके विषय में हम कुछ जानते ही थे। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि हम दोनों ही मुसलमान हैं और एकादशी का व्रत करना जानते भी नहीं हैं और न हमने कभी एकादशी व्रत किया ही है। फिर वहां हम दोनों को एकादशी व्रत करने वाले कैसे बताया गया और कैसे इसे मान लिया गया? पूरी जानकारी करने के लिए हमने तुरंत अपने गांव में आकर सबसे पहले एक हिंदू पंडित जी की खोज की। उनके पास जाकर हमने पूछा, पंडित जी, कल आप हिंदू लोगों की कौन सी तिथि थी और कौन सा व्रत था? उत्तर में उन पंडित जी ने हमें बताया कि कल एकादशी का पुण्यमय व्रत दिवस था। पंडित जी से यह मालूम होने पर अब तो हमारे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। हमने पूरी बात पंडित जी को बतलाई तो सुनकर पंडित जी ने ऐसा होना संभव बतलाया तथा एकादशी की महिमा एवं हिंदू शास्त्रों की कुछ अन्य बातें भी उन्होंने बड़े प्रेम से हमें समझाई। हिंदुओं के एकादशी व्रत की ऐसी अद्भुत महिमा है, यह जानकर तथा सुनकर हमें उसी दिन से एकादशी व्रत के प्रति बड़ी श्रद्धा उत्पन्न हो गई। जब बिना किसी निश्चय और संकल्प के अनजाने में एकादशी के दिन भूखे प्यासे रहने मात्र से हमें एकादशी के व्रत करने का इतना बड़ा फल प्राप्त हो गया तथा एकादशी का व्रत न करने पर भी हमें एकादशी का व्रत करने वाला मान लिया गया और हमारे उस नकली एकादशी के व्रत ने हमें यम यातना तथा मृत्यु से बचा लिया। तब यदि हम वास्तव में प्रति एकादशी का व्रत करें तो फिर हमारे महान पुण्यों का क्या कहना होगा? ऐसा विचार करके हम दोनों व्यक्ति उसी समय से प्रत्येक एकादशी के दिन बराबर उपवास किया करते हैं। एकादशी के दिन हम अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं। मुसलमान होकर भी हम एकादशी का व्रत करते हैं और हमने उसी दिन से मांस, मछली, अंडा, मुर्गा इत्यादि हिंसा युक्त अखाद्य सेवन का भी सदा के लिए परित्याग कर दिया। अब हमारा यह विश्वास हो गया है कि सात्विक, सदाचारी, पवित्र, धर्ममय सादा जीवन ही बिताना चाहिए। उन मुसलमान भाइयों के मुख से एकादशी व्रत की महिमा की यह बात सुनकर सभी सभा को बड़ा आश्चर्य हुआ। पूज्य आचार्य चरण का कथन था कि यह हमारे शास्त्र पुराणों की अद्भुत महत्ता सत्य सिद्ध करने वाली चमत्कारिक घटना है, जो सत्य सनातन धर्म को महिमान्वित करती है। हमारे सनातन धर्म की महिमा के समक्ष समय समय पर अन्य धर्मावलंबी भी नतमस्तक हुए हैं। हमारे हिंदू शास्त्रों की बात अक्षर अक्षर सत्य, प्रामाणिक तथा लोक कल्याणकारी है। यदि हमने अपने शास्त्रों की आज्ञा अनुसार जीवन बिताने की चेष्टा करते हुए अपना लोक परलोक नहीं बनाया तो हम स्वयं अपना, अपने धर्म का, समाज का तथा धर्म मूर्ति, अपने इस देश का सुधार तथा परम कल्याण नहीं कर सकेंगे। तो अभी हमने कथा प्रसंग में सुना कि कैसे अनजाने में भी दो मुस्लिम व्यक्तियों द्वारा एकादशी का व्रत हो गया और यमदूत उसे छू भी नहीं पाए, उसे यम यातना नहीं मिली। तो हम लोग जानबूझकर यदि एकादशी करें और भगवान के प्रति अपना समर्पण, व्रत, उपवास करें तो कितना अद्भुत पुण्य लाभ हमें मिलेगा और भगवान का सामीप्य भी मिलेगा, भगवान की प्रसन्नता भी मिलेगी।
तो एकादशी व्रत हम सभी जरूर करें। कई लोग निर्जल व्रत भी करते हैं हर एकादशी को, और कई लोग ऐसे भी व्रत करते हैं। तो आप लोग एकादशी का व्रत करना ना, तो बाजार की चीजें लाकर चिप्स आदि नहीं खाना। एकादशी का व्रत आप करना तो केवल फल ले लेना, आवश्यक हो तो, या तो दूध ले लेना, ठीक है। बाकी बाजार की चीजों से अपने व्रत को खंडित न करना। चाहे आप विद्यार्थी हों, महिला हों, पुरुष हों, बच्चे हों, वृद्ध हों, युवा हों, है ना, विवाहिता स्त्रियां हों या कुंवारी कन्याएं हों, विधवा माताएं बहनें हों, सभी एकादशी का व्रत कर सकते हैं। जी हाँ, सभी कर सकते हैं, और सभी को यत्न पूर्वक करना भी चाहिए, और सभी को एकादशी के व्रत का महात्म्य भी बताना चाहिए। एकादशी के व्रत के दिन आप खूब भगवान के नाम का जप करना, हो सके तो यथासंभव मौन रहने का प्रयास करना। एकादशी के दिन आप, कई लोग नमक का भी सेवन कर लेते हैं ना, व्रत उपवास का खाना बनाते हैं, तो एकादशी के दिन नमक का सेवन, सेंधा नमक का, जिनको आवश्यक हो हाई बीपी लो बीपी के अनुसार, तो वे लोग करें। लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं कि संतों के श्रीमुख से हमने सुना है, बड़े बड़े उच्च कोटि के महापुरुषों के मुख से, कि एकादशी के दिन किसी भी प्रकार का नमक, सेंधा नमक भी हो तो भी वह ग्रहण करने से उसका पुण्य लाभ आधा हो जाता है। तो एकादशी के दिन नमक का भी सेवन न करें, भले ही सेंधा नमक क्यों ना हो। एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम, गजेंद्र मोक्ष, है ना, और भगवान का नाम खूब जप करना चाहिए। गजेंद्र मोक्ष एक बार सुन लेना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लेना अथवा तो सुन लेना चाहिए। ये दोनों मैंने अपने इसी चैनल पर डाल रखा है, इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी एकादशी का व्रत करने से ही आपको पता चलेगा कि हमारी बॉडी की सर्विसिंग हो जा रही है, हमारे मन बुद्धि की सर्विसिंग हो जा रही है ना। ये सर्विसिंग डे है, और भगवान के प्रति हमारी आस्था और श्रद्धा बढ़ रही है। जब भी आप एकादशी का व्रत करें तो ध्यान में ये जरूर रखें कि आप सुबह सुबह उठकर ना, जिस दिन एकादशी व्रत है, तो बाजारू मंजन, पेस्ट आदि बिल्कुल नहीं करना, उससे एकादशी व्रत खंडित हो जाता है। तो एकादशी व्रत कर रहे हैं तो उस दिन दातुन भी करना मना है, ठीक है। तो आप उंगली से ही मुख को साफ कर लेना, अथवा तो गुलाब का चूर्ण आता है, उससे भी आप मुख साफ कर सकते हैं, और चूर्ण का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दूसरी बात, जब व्रत पारण किया जाता है ना दूसरे दिन, तो उसके पहले भी ब्रश आप करना ना, तो इसी प्रकार से बाजारू दंत मंजन, पेस्ट, ब्रश से बचना, है ना। उसके अंदर नमक मिला होता है, केमिकल मिला होता है, तो इन सब चीजों से हमें स्वयं को बचाना है, अपने व्रत को खंडित होने से बचाना। फिर एकादशी के दिन जैसे आप विधि पूर्वक भगवान का पूजन करें, वह भी मैं आपको शॉर्ट में एक विधि बता दूं। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जिस दिन आप व्रत उपवास करें ना, तो हो सके तो रात्रि में आपको जागरण करना चाहिए। जागरण करने से एकादशी का प्रभाव और बढ़ जाता है। तो जागरण कब तक करें? जागरण आप 12-1 बजे तक कर लेना, और शाम के सूर्यास्त के बाद भगवान के पास, अथवा तो जो भी आपके घर में मंदिर होना, वहां पर आपको घी का दिया जलाना चाहिए। इसकी भी अद्भुत महिमा है हमारे शास्त्रों में। दूसरे दिन व्रत का पारण होता है, पारण यानी व्रत खोलना। तो व्रत खोलने की भी विधि यहाँ पर मैंने बताई हुई है अपने YouTube चैनल पर। यदि नहीं मिले करिएगा, फिर से एक शॉर्ट विधि में आप लोग को बता दूंगा। व्रत खोलने का भी एक समय होता है, पारण का समय होता है ना। हरिवासर आदि तिथियां देखी जाती हैं। तो मैं प्रत्येक एकादशी व्रत की जब भी महिमा में बताता हूँ ना, कोई भी एकादशी जब आती है तो 2 दिन पहले शॉर्ट वीडियो में डालता हूँ। उसके अंदर मैं व्रत पारण यानी व्रत उपवास खोलने का टाइम भी बताता हूँ। उसी टाइम में आप यदि व्रत खोलते हैं तो पूर्ण लाभ एकादशी का आपको मिलता है। एकादशी के दिन किसी की भी निंदा चुगली करने से, आप किसी का भी गलत करने से, गलत सोचने से आप बचना, ठीक है। बाकी अब जो भी कुछ आपको पूछना है कमेंट में पूछिएगा, मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो और भी बना दूंगा। ये वीडियो सभी तक शेयर करिएगा, जो भी इस कथा को सुनेंगे उनकी श्रद्धा भक्ति खूब बढ़ेगी। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। हरे कृष्ण।